वचन कहता है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठाने के लिए एक बार बलिदान होकर दूसरी बार प्रकट होगा। पाप उठाने के लिए नहीं, परंतु उनके उद्धार के लिए जो उत्सुकता से उसके आने की प्रतीक्षा करते हैं। तो चलो प्रभु को और जाने, चलो उसके वचन को और गहराई से समझे, चलो उसकी आत्मा में बढ़ते रहे, चलो पिता की इच्छा को धरती पर पूरी करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्यार भरा शालोम। इस बार एक नई टीचिंग सीरीज़ में आपके लिए लेके आया हूँ। पिछले बार मैंने पानी के बपतिस्मा के बारे में कंप्लीट टीचिंग की थी, 3 वीडियोस की वो सीरीज़ थी और बहुत से लोगों को उसके द्वारा मदद हुई। उनके शंकाएं, उनके क्वेश्चंस, उनके सभी के आंसर, जवाब उनको मिल गए और बहुत से लोगों ने पानी का बपतिस्मा जो उचित तरीके से लेना चाहिए, बिब्लिकल तरीके से लेना चाहिए, वैसे लिया और बहुत लोगों को उससे मदद हुई। हालेलुया। लेकिन इस बार प्रभु की दया से मैं नई टीचिंग सीरीज शुरू कर रहा हूँ, वो है पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में और अन्य भाषा के दान के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत ही सामर्थी सीरीज होने वाली है और बहुत लोगों को जो गलत शिक्षाओं में घिरे हुए हैं, गलत शिक्षाओं में फंसे हुए हैं, उनको बहुत सहायता होगी इस सीरीज़ के द्वारा। और मैं चाहता हूँ कि बहुत से लोग इस महान दान को, इस पवित्र आत्मा की बपतिस्मा को पाले और सामर्थ से और परमेश्वर की सामर्थी गवाही से भर जाए। हालेलुया। तो शुरुआत करते हैं इस सीरीज़ को। यह है फर्स्ट पार्ट। इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे पवित्र आत्मा की अभिषेक के आयाम यानी डिमेंशन, कितने डिमेंशन के साथ उसका अभिषेक हमको मिलता है, ये हम जानेंगे। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और बपतिस्मा के द्वारा मिलने वाला सामर्थ, अन्य भाषा का दान कितने लोगों को मिला, जो बाइबल में है, प्रेरितों के कार्य में है, कितने लोगों को वो अन्य भाषा का दान मिला और कितने लोग सामर्थ के द्वारा प्रचार करने लग गए। सुसमाचार सामर्थ के द्वारा प्रचार करना क्यों ज़रूरी है, ये भी हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की ये टीचिंग। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी प्रश्न से, एक बहुत ही ज़रूरी सवाल से। बहुत लोग कहते हैं कि जब हम विश्वास करते हैं तो विश्वास करते समय हमारे अंदर, हमारे भीतर पवित्र आत्मा आता है, तो उसे ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा समझ लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। बाइबल में जब हम विश्वास करते हैं तब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, ऊपर से पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है और वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये भी हम देखेंगे और सबसे पहले मैं वचन पढ़ूंगा। वचन पढ़ते हैं मरकुस 16 वचन 17 और 18। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह दिखाई देंगे, मेरे नाम से वे दुष्टात्माओं को निकालेंगे तथा नई नई भाषाएं बोलेंगे, वे सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणघातक विष भी पी जाए तो उनसे उनकी हानि न होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। तो देखो, विश्वास करने वाले लोगों के ये चिन्ह हैं। अगर आप खुद को विश्वासी कहते हो तो विश्वासी होने के जो चिन्ह प्रभु यीशु ने खुद कहे हुए ये चिन्ह हैं और वो चिन्हों में से कोई तो चिन्ह हमारे भीतर होने चाहिए कि हम लोग विश्वासी हैं, हम सामर्थी परमेश्वर के, सुपरनैचुरल चमत्कार करने वाले परमेश्वर के पुत्र और कन्या हैं, उसके शिष्य हैं। तो हमारे अंदर भी सामर्थी चिन्ह लोगों को दिखाई दे ताकि वो जान सके कि ये सर्वसमर्थ परमेश्वर के शिष्य हैं। हालेलुया। तो विश्वासी होना क्या होता है? विश्वासी होना जीवित परमेश्वर की गवाही लोगों को देना होता है। तो ये गवाही सामर्थ्य रहित नहीं है, ये गवाही सामर्थ्य से भरी हुई है। तो ये जो चिन्ह है उसमें से उन्होंने एक नोटिस किया आपने कि उसमें कहा है कि वो भिन्न भिन्न भाषाएं बोलेंगे। और ये भिन्न भिन्न भाषाएं हम कब बोलने लग जाते हैं?
जब हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आता है। हालेलुया। तो इसी के विषय में हम पूरी स्टडी करने वाले हैं। तो जो सवाल है कि जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर, हमारे भीतर पवित्र आत्मा आता है, लेकिन मैंने आपको ये कहा जब हमारे अंदर विश्वास आता है, विश्वास का आत्मा आता है, हम सुसमाचार पर विश्वास रखते हैं, तब बेशक हमारे अंदर पवित्र आत्मा आता है, लेकिन उसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं कह सकते। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना यानी हमको ऊपर से पवित्र आत्मा का सामर्थ और अग्नि से अभिषेक होना, जिसका चिन्ह है कि हम अन्य भाषा में बात करने लग जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा के 3 आयाम है, पवित्र आत्मा के अभिषेक के 3 आयाम है। 3 डायमेंशनल पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है। एक, पवित्र आत्मा हमारे साथ, दूसरा पवित्र आत्मा हमारे अंदर, और तीसरा पवित्र आत्मा हमारे ऊपर। हालेलुया। तो ये भी बिब्लिकल तरीके से, बिब्लिकल वचनों के द्वारा ही हम लोग प्रूव करेंगे। तो चलते हैं वचनों के पास। तो यूहन्ना के 14वें अध्याय में से 17वां वचन पढ़ता हूँ। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे न तो देखता है और न जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। हालेलुया, हालेलुया। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। तो ये 2 डिमेंशन इस वचनों के द्वारा हमको पता चलते हैं, 2 आयाम समझ में आते हैं अभिषेक के। पवित्र आत्मा जब हमारा उद्धार नहीं हुआ होता है, तब हमें सुसमाचार तक ले जाने का काम करता है, और उस वक्त वो हमारे साथ होता है। हालेलुया। ये जो समय है, जिस समय प्रभु यीशु अपने शिष्यों से बात कर रहा है, वो समय उसके मरने से और उसके पुनरुत्थान के पहले का समय है। और उस समय में, उस घटना में वो बोल रहा है कि वो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है और बाद में वो तुम्हारे भीतर होगा, तुम में होगा। हालेलुया। तो जब भी हम विश्वास करने के पहले का जो जीवन होता है, विश्वास का जो सुसमाचार है हमको किसी सेवक से मिलने वाला होता है, उस तक पहुंचाने का काम, हमें उस तक ले जाने का काम, हमारे जीवन में चेंजेस लाने का काम पवित्र आत्मा करता है। और उस वक्त पवित्र आत्मा हमारे साथ होता है। हालेलुया। यानी हमारे भीतर नहीं, हमारे साथ। हालेलुया। तो उस वक्त शिष्यों के साथ पवित्र आत्मा था, तभी यीशु ने कहा वह तुम्हारे साथ है, और बाद में कहा वो तुम्हारे भीतर, तुम में होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये 2 डिमेंशन इस वचन के द्वारा हमको पता चलते हैं, और अगला डिमेंशन भी देखेंगे। पहले ये 2 डिमेंशन हम लोग क्लियर करेंगे। अगला वचन पढ़ता हूँ, यूहन्ना 20 में से 22वां वचन। और जब वह यह कह चुका तो उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। हालेलुया, हालेलुया। देखो, जब प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ, उसका मारा जाना, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान होना, ये कंप्लीट होने के बाद सुसमाचार कंप्लीट होता है, और तब हम सुसमाचार को पूरी तरीके से ग्रहण कर सकते हैं। तब उसी वक्त जब वह पुनरुत्थान पाने के बाद अपने शिष्यों को उसने दर्शन दिया, तब उसने क्या कहा कि पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, और उसने क्या किया, उनके ऊपर फूंका। हालेलुया। तो जब उस वक्त वो उनके ऊपर फूंक रहा था, तो पवित्र आत्मा उनके भीतर आ गया। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा उनके साथ था, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद उनका विश्वास प्रभु यीशु के पुनरुत्थान और पूरे सुसमाचार के कंप्लीट काम पे आने के बाद प्रभु यीशु ने उनको पवित्र आत्मा दिया, और वो पवित्र आत्मा उनके भीतर समा गया। हालेलुया। तो ये 2nd डिमेंशन है मनुष्य के अंदर, पवित्र आत्मा अंदर। हालेलुया। और अगला डिमेंशन देखेंगे। अगला डिमेंशन, अगला आयाम है ऊपर से उतरना, पवित्र आत्मा का ऊपर से अभिषेक और सामर्थ और अग्नि के साथ बपतिस्मा हो जाना। ये तीसरा डिमेंशन है, वो भी हम पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम में से अध्याय 1 8वां वचन, प्रभु यीशु का वचन है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया में, यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे साक्षी होंगे।
हालेलुया, हालेलुया। देखो प्रभु यीशु क्या कहता है कि पवित्र आत्मा तुम पर, तुम्हारे ऊपर आएगा। हालेलुया। जब तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आता है तो क्या होता है, यहाँ पे लिखा है तुम सामर्थ्य से भर जाओगे, तुम सामर्थ पाओगे। और दूसरी बात क्या होगी, तुम मेरे साक्षी होंगे। तो जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है तब हम सामर्थ्य से भर जाते हैं और गवाही से भर जाते हैं। हम एक गवाह के रूप में, परमेश्वर के गवाह के रूप में जगत को दिखाई देते हैं, तो सामर्थ्य से भरे हुए होते हैं। हालेलुया। तो ये 3 डिमेंशंस हैं, 3 आयाम है जिनके द्वारा जिस ओर से हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है। हमारे साथ होना, हमारे भीतर होना और हमारे ऊपर आना, ये तीनों हमारे विश्वासी भाई बहनों के जीवन में बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे यीशु के शिष्यों को उस वक्त ज़रूरी थे, वैसे ही हमको भी, जो अंत के दिनों के हम जो लोग हैं, उनके लिए भी ये ज़रूरी है। और ऐसा मत समझो कि ये सामर्थ के चिन्ह, ये पवित्र आत्मा के दान और सामर्थ्य दान वो उसी समय के लिए अवेलेबल थे, इस समय के लिए अवेलेबल नहीं है। ऐसी जो शिक्षा है वो झूठी शिक्षा है। इस झूठी शिक्षा के चक्कर में मत आओ। वचन कहता है कि परमेश्वर अंत के दिनों में समस्त मनुष्य जाति पर अपना पवित्र आत्मा उंडेलेगा। वे प्रोफेसी करेंगे, वे संदेश देंगे, वे सामर्थ्य चिन्ह दिखाने वाला है। हालेलुया। तो ये सब बातें हम झुठला नहीं सकते, ये वचन में है और वचन के द्वारा हमको उनको स्वीकारना है। तो ये भी क्लियर हो गया कि हमारे भीतर जो पवित्र आत्मा आता है वो विश्वास का आत्मा है, वो विश्वास पैदा करने के लिए आता है। और जो उसके बाद में अभिषेक होता है हमारा पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है। अगर ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा किसी पर आता है तो क्या चिन्ह होता है, कि हम कैसे जान सकते हैं कि उसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है, तो ये भी हम देखेंगे बिब्लिकल एविडेंस के द्वारा। तो बहुत से ऐसे लोग बोलेंगे कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलने के बाद कुछ ऐसा चिन्ह नहीं होता, हमको हमारे भीतर पवित्र आत्मा आ चुका है तो हम समझ लेंगे कि हमारा बपतिस्मा हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं होता। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक एविडेंस के साथ आता है, और वो एविडेंस है अन्य भाषा में बात करना, अन्य भाषा में प्रार्थना करना। हालेलुया। तो वो एविडेंस भी हम लोग देखेंगे। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब शिष्यों के ऊपर आया, उस समय के लोगों के ऊपर आया, तब उनके अंदर क्या चिन्ह दिखाई दिए, उसके हिसाब से हम समझेंगे कि इस वक्त भी वही चिन्ह एप्लीकेबल है। हालेलुया। सबसे पहले यीशु के शिष्यों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा पेंटेकोस्त के दिन में, वो हम वचन पढ़ते हैं। प्रेरितों के कार्य अध्याय 2 वचन 1 से मैं पढ़ता हूँ। जब पेंटेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक स्थान पर एकत्रित थे। एकाएक आकाश से एक प्रचंड आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे हुए थे गूंज गया, और उन्हें आग के समान जिभें विभाजित होती हुई दिखाई दी, और उनमें से प्रत्येक पर जा ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषाओं में बोलने लगे। हालेलुया। देखो, जब प्रेरितों पर, मुख्य प्रेरितों पर जब पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उतरा, तब वे सामर्थ्य से भर गए। और वे क्या चिन्ह दिखाई दिया उनमें, वे अन्य भाषाओं में बोलने लग गए। हालेलुया। तो ये देखो, सबसे पहले शिष्यों के ऊपर भी जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उतरा, तब भी वे अन्य भाषा में बात करने लग गए। और भी एविडेंसेस देखेंगे। आगे मैं पढ़ता हूँ, प्रेरितों के काम अध्याय 8 में से वचन 15 से लेकर आगे। देखो, उन्होंने वहां पहुंचकर उनके लिए प्रार्थना की कि वे पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था। उन्होंने केवल प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। और ये जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसमें ये तो नहीं लिखा कि वो अन्य भाषा में बात करने लग गए। तो आप ये बोलोगे कि आप ये पढ़ रहे हो लेकिन वो नहीं बता रहे। तो यहाँ पे वो लिखा नहीं है, लेकिन उसका एविडेंस है। हम आगे पढ़ते हैं। जब शमौन ने यह देखा तो प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर मैं हाथ रखूं वह
पवित्र आत्मा पाए। हालेलुया। तो देखो, शमौन नाम का एक कपटी जादूगर था। उसके पास उसने जब देखा कि लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर रहा है, तो लोगों के अंदर पवित्र आत्मा उतर आने के बाद तो कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता, लेकिन लोगों के ऊपर आने के बाद कोई तो चिन्ह, विजिबल एविडेंस दिखाई देता है। इसीलिए तो उसको दिखा, इसीलिए तो शिमोन को दिखा। तो शिमोन ने वो देखा क्योंकि उनमें वो चिन्ह था, अन्य भाषा में वे बात कर रहे थे, बाहर आउट लाउड विजिबल जो चिन्ह था, इसीलिए उसने जाना कि पवित्र आत्मा आता है, उनके हाथ रखने से पवित्र आत्मा आता है। हालेलुया। तो ये भी विदाउट एविडेंस नहीं है, ये भी विद एविडेंस है। तो आगे पढ़ता हूँ, प्रेरितों के कार्य अध्याय 10 वचन 44 से आगे। जब पतरस यह वचन कह ही रहा था, तभी वचन के सब सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए हुए थे, सब विस्मित हुए, और पवित्र आत्मा का दान गैर यहूदियों पर भी उंडेला गया है, क्योंकि वे उन्हें भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते और परमेश्वर की बढ़ाई करते हुए सुन रहे थे। हालेलुया। देखो, इस वक्त भी गैर यहूदियों पर जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उतरा, जब वे सुसमाचार सुन ही रहे थे, सुनते सुनते उनके ऊपर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का दान उंडेला, और जब वे पवित्र आत्मा से भर गए, उनके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, तब वे भिन्न भिन्न भाषाएं विथ एविडेंस बोलने लग गए। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 19 में। प्रेरितों का काम 19 वचन 2 और 7। उसने उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, नहीं, हमने तो सुना भी नहीं कि पवित्र आत्मा है। तब उसने कहा, फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। इस पर पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर अपने हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा, और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने तथा नबूवत करने लगे। वे सब लगभग 12 पुरुष थे। देखो, और ये जो कुरिन्थियों में लोग थे, उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा ऐसे ही उतरा, और जब वो उतरता है तब लोग अन्य भाषा में, यानी विजिबल एविडेंस के द्वारा बात करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो विजिबल एविडेंस दिखाई देता है कि पवित्र आत्मा उतरता है। तो बहुत से ऐसे सामर्थ्य चर्च भी है, वहाँ पे लोग सामर्थ्य से गिरते हैं तो उनको लगता है उनका बपतिस्मा हो गया। नहीं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अगर होना है तो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना या बात करने लग जाते हैं। हालेलुया। तो ये इम्पॉर्टेंट एविडेंस है जब हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है। हालेलुया। तो बहुत से ऐसे लोग होंगे कि ये सामर्थ्य चिन्हों को झुटलाते हैं, वो बोलते हैं ये जो सामर्थ्य दिखाने वाले लोग हैं वो सुसमाचार का सही से प्रचार नहीं कर रहे हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल भी सामर्थ्य के द्वारा सुसमाचार के प्रचार को समर्थन करती है। बाइबल कहती है कि सामर्थ्य के द्वारा सुसमाचार का प्रचार होता है, उसके भी वचन हम देखेंगे। तो सामर्थ्य भी सुसमाचार का बहुत ही ज़रूरी अंग है। ये जानने के लिए हम कुछ वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 में से वचन 4 से लेकर 5 पढ़ते हैं। मेरा संदेश और मेरा प्रचार ज्ञान के लुभाने वाले शब्दों में नहीं था, परंतु आत्मा और सामर्थ्य के प्रमाण में था, जिससे कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य पर आधारित हो। हालेलुया। देखो पौलुस क्या कह रहा है कि मैंने तुम्हारे मध्य में प्रचार किया। वो प्रचार केवल बातों का नहीं था, सिर्फ बातों से लोगों के मन फिराने का नहीं था, लोगों का मन बदलने के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। मैंने सामर्थ्य का और आत्मा का प्रमाण दिया था ताकि आपका विश्वास असली हो, सामर्थ्य पे आधारित हो। हालेलुया। तो सुसमाचार का प्रचार सामर्थ्य के सिवाय नहीं होता। हालेलुया। सामर्थ्य को और सुसमाचार को लोग अलग कर देते हैं, लेकिन सामर्थ्य सुसमाचार से अलग नहीं है। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 में से वचन 20। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं वरन सामर्थ्य में है। हालेलुया।
हालेलुया। देखो वचन क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है बल्कि सामर्थ में है। तो ऐसा कोई सेवक है जो खुद को सेवक कहता है, वो प्रचार करता है लेकिन सामर्थ को विरोध करता है, तो वो परमेश्वर के द्वारा कार्य नहीं कर रहा है। वो बोल रहा है बातों के द्वारा, वो बातों के द्वारा लोगों को रिझा रहा है, बातों के द्वारा लोगों को विश्वास करने को कह रहा है, लेकिन सामर्थ को अगर वो झुठला रहा है, परमेश्वर जो काम इस वक्त पवित्र आत्मा के द्वारा जगत में कर रहा है और जगत में करना चाहता है उसको वो रोक रहा है, तो वो परमेश्वर का सेवक नहीं हो सकता। हालेलुया। तो सामर्थ को मना करने वाले ऐसे लोग हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि सामर्थ के द्वारा ही प्रचार होता है। प्रभु यीशु ने भी उसके शिष्यों को जब भेजा था तब उनको बोला कि जहाँ पर भी आप जाओ वहाँ पर बीमारों को चंगा करो, उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करो और उनको चंगाई दो, और उसके बाद में ये कहो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया। तो पहले उसने सामर्थ को डेमोन्स्ट्रेट, वो जो सुसमाचार है उसके सामर्थ को डेमोन्स्ट्रेट करने को कहा, और उसके बाद में सुसमाचार की घोषणा करने को कहा। हालेलुया। तो सामर्थ के बिना सुसमाचार का घोषणा व्यर्थ है। हालेलुया। और एक वचन पढ़ते हैं, 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 वचन 5। क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्दों में परंतु सामर्थ में, पवित्र आत्मा में और संपूर्ण निश्चयता के साथ भी पहुंचा। देखो कैसे कहा है, सुसमाचार केवल शब्दों में नहीं परंतु सामर्थ में पहुंचा। हालेलुया। तो ये सामर्थ है, वो सामर्थ के द्वारा ही सुसमाचार का प्रचार होता है। तो ये मत सोचो सामर्थ सुसमाचार से अलग है। सुसमाचार और सामर्थ एक ही है। हालेलुया। जहाँ पर भी सुसमाचार जाता है वहाँ पर छुटकारा चलता है, वहाँ पर चंगाइयाँ चलती है, वहाँ पर परमेश्वर का सामर्थ्य का दर्शन होता है। तो ये सामर्थ्य दान है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य वरदान है, उनको झुठला कर नहीं चल सकता। हमको उन पर विश्वास करना है, हमको उनको स्वीकारने का विश्वास आना चाहिए, और हमको पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से भरना है, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरना है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरना है और प्रभु का कार्य करना है। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ कि आप विश्वास करें कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा असली है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना उतना ही ज़रूरी है जितना सुसमाचार स्वीकारना ज़रूरी है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमारे भीतर आना हमको एक विश्वासी बना देता है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आना हमको एक गवाह बना देता है, परमेश्वर का सामर्थ्य गवाह बना देता है। हालेलुया। तो हम सब परमेश्वर के सामर्थ्य गवाह है, सामर्थ्य परमेश्वर के सामर्थ्य चिन्ह दिखाने वाले सामर्थ्य गवाह। तो आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप विश्वास कीजिए और आपको भी पवित्र आत्मा और उसका बपतिस्मा प्राप्त हो। प्रभु यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं आप सभी पे परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का अग्नि उंडेले और आपको सामर्थ से भर दे। आमेन। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सोशल मीडिया पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं नीचे दिए गए लिंक्स को फॉलो करके, और आप YouTube पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन क्लिक कर देना ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी पा सको।